अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ और क्लास 7 मैथ की एक्सरसाइज 1.6 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको कंप्लीट एक्सरसाइज की समझ आ सके। तो चलिए एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इनको हमने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। बोर्ड मैथ्स रूल के मुताबिक इसको सिंप्लीफाई करना है। तो बोर्ड मैथ्स रूल क्या कहता है उसको देख लेते हैं। ये बोर्ड मैथ्स रूल दिया हुआ है, ठीक है। बोर्ड का सबसे फर्स्ट लेटर क्या है, बी। तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, फिर ऑर्डर। ओ से क्या मतलब है, ऑर्डर। डी से मतलब डिवीज़न, और एम से मतलब मल्टीप्लिकेशन, और ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। बी से क्या मतलब है, ब्रैकेट्स। ओ से ऑर्डर या ऑफ, डी से डिवीज़न, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। तो इस तरह हमने ऑर्डर वाइज इसको सॉल्व करना होता है। स्टेप 1 में क्या है, बी। बी से क्या मतलब है, ब्रैकेट्स। सबसे पहले ये जो लाइन दी हुई है इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। स्टेप 2 में ऑर्डर आर ऑफ आर पावर को सॉल्व करते हैं। स्टेप 3 में डिवीज़न को, ये जो डिवाइड है। स्टेप 4 में मल्टीप्लिकेशन, ये जो मल्टीप्लाई है, ठीक है। स्टेप 4 में मल्टीप्लिकेशन को, स्टेप 5 में एडिशन को, स्टेप 6 में सब्ट्रैक्शन को, ठीक है। तो ये आपने बोर्ड मैथ्स रूल याद रखना है, इसके ज़रिए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इसको हम सिंप्लीफिकेशन कहते हैं, ठीक है। ब्रैकेट्स, तो स्टेप 1 में क्या है, विनक्लम और बार। ये जो लाइन दी हुई ना, बार या विनक्लम, इसको सबसे पहले सॉल्व करना है। स्टेप 2 में अराउंड कर्व्ड ब्रैकेट्स, ये जो राउंड ब्रैकेट्स है ना, इसको इसके बाद सॉल्व करना होता है। स्टेप 3 में कर्ली ब्रैकेट्स या ब्रेसेस, इसको कहते हैं कर्ली ब्रैकेट्स। तो ये स्टेप 3 में सॉल्व होती है। सबसे पहले ये, फिर उसके बाद ये सॉल्व होता है, फिर ये कर्ली ब्रैकेट्स, फिर ये बॉक्स ब्रैकेट्स या स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये सबसे एंड पे सॉल्व होती हैं, बॉक्स ब्रैकेट्स या स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 70 प्लस बॉक्स ब्रैकेट्स 10 प्लस 20 माइनस 2 कर्ली ब्रैकेट्स 8 माइनस 2 प्लस 3 कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स क्लोज। तो इसको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। सेवेंटी प्लस बॉक्स ब्रैकेट्स 10 प्लस 20 माइनस 2 कर्ली ब्रैकेट्स 8 माइनस 2 प्लस 3 कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज, बॉक्स ब्रैकेट्स क्लोज। 70 एज इट इज़ आ गया, प्लस सबसे पहले हमने कौन सी ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होता है, कर्ली ब्रैकेट्स को। तो इसके बाद बॉक्स ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेंगे। कर्ली ब्रैकेट्स में सबसे पहले हम एडिशन को सॉल्व करेंगे। बोर्ड मैथ्स क्या था, सबसे पहले एडिशन है ना, उसके बाद सब्ट्रैक्शन है। ये एडिशन पहले होगा सॉल्व, फिर सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन में क्या क्या है, 8 प्लस 3, 8 प्लस 3 क्या होगा, 11 माइनस 2 बॉक्स ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इसके बाद 70 प्लस ये एज इट इज़ आ गया, -2
करली ब्रैकेट्स में क्या है 11 माइनस 2, तो 11 माइनस 2 क्या आएगा 9 आएगा ना, तो ये करली ब्रैकेट में 9 आ गया। टू को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा 18 प्लस माइनस माइनस, जब माइनस मल्टीप्लाई होता है प्लस से तो आंसर में क्या आता है माइनस है, ठीक है। तो ये माइनस प्लस माइनस आएगा, 2 मल्टीप्लाई 9 18 आ गया, ठीक है, -18। इसके बाद 70 प्लस, तो बॉक्स ब्रैकेट्स में कौन कौन से हैं, एडिशन भी है और सब्ट्रैक्शन भी है। तो सबसे पहले कौन से सॉल्व करेंगे, एडिशन को, बोर्ड मैथ्स रूल के मुताबिक एडिशन पहले फिर सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन कौन कौन से होंगे, 10 और 20 कितना हो जाएगा 30 -18, अब सब्ट्रैक्शन 30 माइनस 18, 30 माइनस 18 कितना आता है 12 आ जाएगा बॉक्स ब्रैकेट्स में। अब बॉक्स ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये आ गया एज इट इज़। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0 + 2 2 7 + 1 8, तो जब इनको ऐड किया तो ये 82 आ गया। तो ये पार्ट 1 का आंसर आ गया, तो यही हमने सॉल्व करना था। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 लिखते हैं, 25 माइनस बॉक्स ब्रैकेट 5 प्लस करली ब्रैकेट्स 28 माइनस 16, ये कौन सी ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है राउंड ब्रैकेट्स, डिवाइड 4 एडिशन 12, राउंड ब्रैकेट क्लोज, करली ब्रैकेट्स क्लोज, बॉक्स ब्रैकेट्स क्लोज्ड। ये एज इट इज़ आ गया, माइनस बॉक्स ब्रैकेट 5। तो सबसे पहले हम राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे ना, ये एज इट इज़ लिख लेंगे। राउंड ब्रैकेट में क्या है डिवीज़न और एडिशन, तो बोर्ड मैथ्स रूल के मुताबिक इसको सॉल्व करते हैं, BODMAS। डिवीज़न और एडिशन है ना, तो सबसे पहले डिवीज़न को सॉल्व करेंगे फिर एडिशन को सॉल्व करेंगे। तो डिवाइड करेंगे 16 को 4 पे, 16 डिवाइड 4, 4 4 जार 16, तो ये 4 आ गया, प्लस 12, राउंड ब्रैकेट क्लोज, करली ब्रैकेट्स, बॉक्स ब्रैकेट्स, ठीक है। इसके बाद फिर ये एज इट इज़ आ गया, राउंड ब्रैकेट में क्या क्या है 4 और 12, इसको ऐड कर देंगे, ठीक है, तो ये 16 आ जाएगा। करली ब्रैकेट्स क्लोज्ड, स्क्वायर ब्रैकेट्स क्लोज्ड। अब करली ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, बाकी एज इट इज़ आ जाएगा। 28 माइनस 16, 8 माइनस 6 2 आ गया, 2 माइनस 1 1, तो ये 12 आ गया इसका आंसर। अब करली ब्रैकेट्स को ख़त्म कर देंगे, प्लस 12, बॉक्स ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 5 और 12 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 17, तो इसको ऐड कर देंगे
25 माइनस 17, तो ये आ गया 8। ठीक है, तो 8 इसका आंसर आ गया। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। पार्ट 4, नाइन मल्टीप्लाई 3 माइनस बॉक्स ब्रैकेट 28 माइनस कर्ली ब्रैकेट्स 12 डिवाइड राउंड ब्रैकेट 10 माइनस 6 माइनस 2 राउंड ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो ये -6 और -2 के ऊपर क्या है, विनक्लम है, यानी कि बार है। तो सबसे पहले हम बार को सॉल्व करेंगे, उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स को, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स को, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स को या बॉक्स ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। तो इसको एज इट इज़ लिख लेंगे, 9 मल्टीप्लाई 3 माइनस 28 ये 10 वैसे ही आ गया। तो जब विनक्लम को सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, माइनस जब बाहर हो तो अंदर वाली लामतें चेंज हो जाती हैं। ये माइनस है तो ये -6 माइनस माइनस प्लस, तो ये +2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बार सॉल्व हो गया। ठीक है, अब इसको क्लोज कर देंगे ब्रैकेट्स को। तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है ना। तो राउंड ब्रैकेट में एडिशन भी है और सब्ट्रैक्शन भी है। तो बोर्ड मैथ्स रूल के मुताबिक क्या होता है, बोर्ड मैथ्स के मुताबिक सबसे पहले हम एडिशन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्शन को। पहले एडिशन बाद में सब्ट्रैक्शन। एडिशन में क्या है, 10 और 2, तो ये आ जाएगा 12 -6। ठीक है, बारह -6, तो ये आ गया 6। ठीक है, तो ये राउंड ब्रैकेट सॉल्व हो गई। अब ये कर्ली ब्रैकेट्स रह गई है, बॉक्स ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट्स 12 को डिवाइड करेंगे 6 पे, 6 2 12, 2 आ गया, तो यहाँ 2 लिखेंगे। अट्ठाईस -2, तो ये आ गया 26। तो ये बॉक्स ब्रैकेट भी सॉल्व हो गई। 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 27 -26, 27 -26, तो ये आ गया 1। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। पार्ट 5, 8 मल्टीप्लाई 9 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट्स 32 माइनस कर्ली ब्रैकेट्स 24 डिवाइड राउंड ब्रैकेट्स 8 -4 -2। 4 और -2 के ऊपर क्या है, बार है। राउंड ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, बॉक्स ब्रैकेट क्लोज। 8 मल्टीप्लाई 9 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट्स 32 माइनस कर्ली ब्रैकेट्स 24 डिवाइड। तो सबसे पहले राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो राउंड ब्रैकेट के अंदर क्या है, विनक्लम यानी कि बार। तो सबसे पहले बार को सॉल्व करेंगे। 8 माइनस, तो जब बार को सॉल्व करते हैं तो
अगर माइनस हो तो माइनस के अंदर वाली वैल्यू चेंज हो जाती है। जैसे ये माइनस है ना, -4 माइनस माइनस प्लस, तो ये +2 हो जाएगा। राउंड ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। 8 × 9 -32। तो राउंड ब्रैकेट के अंदर क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम एडिशन को सॉल्व करेंगे। 8 + 2 10 -4 एज इट इज़ आ गया। दस -4 तो ये आ गया 6। तो अब क्या करेंगे, 24 को डिवाइड करेंगे 6 पे, तो बाकी सारा एज इट इज़ आ जाएगा। कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना ना हमने, डिवाइड करेंगे 6 पे, 6 × 4 = 24, तो 4 आ गया। तो इसका आंसर 4, तो ये आ गया -4। ठीक है, सॉरी ये स्क्वायर ब्रैकेट आएगी। इसके बाद 8 × 9 -32 -4, तो ये आ गया 28। ठीक है, 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 72 -28। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 2 में से 8 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए 1 लेंगे तो ये 12 बन जाएगा। 12 - 8 4 आ जाएगा। इधर बच गया 6, 6 - 2 4, तो ये आ गया 44। तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। तो सबसे पहले हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्वेश्चन है ना, तो इसको हम पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 12 2 24, 24 में 3 ऐड करेंगे, 24 और 3 27, ओवर में 12 आ गया। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 5, 5 में 4 ऐड किया, तो यह आ गया 9, 9/5। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 आ गया, 3 में 1 ऐड किया, 4, 4/3। 2 2 आर 4, 4 में 1 ऐड किया, तो ये आ गया 5, 5/2। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया, 3 में 1 ऐड किया, ये आ गया 4, 4/3। 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया, 12 में 1 ऐड किया तो 13, 13/6। ऊपर क्या है, बार ऑफ। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3, 3 में 2 ऐड किया, यह आ गया 5/3। तो सबसे पहले हम राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। राउंड ब्रैकेट के अंदर क्या है, बार, तो सबसे पहले बार को सॉल्व करेंगे।
तो बाकी सारा एज इट इज़ आ जाएगा। तो सबसे पहले बार को सॉल्व करेंगे। तो बार के बाहर क्या है, प्लस, तो अब ये अंदर वाली लामतें चेंज नहीं होंगी, तो ये एज इट इज़ लिख लेंगे। +4/3, ये -13/6 एज इट इज़ आ गया। ऑफ 5/3, नाइन और 5 मल्टीप्लाई करली ब्रैकेट्स 4/3 प्लस राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 2, 3 और 6 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। 2, 3, 6, 2, 3, 6, 2 1 ज़ा 2, 3 एज इट इज़, 2 3 ज़ा 6, 3 पे डिवाइड किया, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, एलसीएम 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 ज़ा 6 है, 6 इसका एलसीएम आ गया। टू 3 6 का एलसीएम क्या आ गया, 6 है। 6 को 2 पे डिवाइड किया, 6 डिवाइड 2, 2 3 ज़ा 6, 3 आ गया ना। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया, ठीक है। प्लस अब 6 को 3 पे डिवाइड किया तो 2 आ गया, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 8 आ गया। अब 6 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 आएगा, ठीक है। (15 + 8 - 13) 15 8, तो ये आ गया 8 5 13, 3 1 कैरी, 1 और 1 2। तो इसमें हमने माइनस करना है 13 को, 3 - 3 0, 2 - 1 1, तो ये आ गया 10 ओवर में 6 है, ठीक है। तो ये हमने राउंड ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया। इसके बाद लिखेंगे, ये राउंड ब्रैकेट का आंसर है ना, कर्ली ब्रैकेट से ऑफ 5/3 अब ये जो कर्ली ब्रैकेट्स में है इसको सॉल्व करेंगे। 3 और 6 का एलसीएम लेंगे, 6 2 पे डिवाइड करेंगे, 3 एज इट इज़ आ गया, 2 3 ज़ा 6, 3 पे डिवाइड किया, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, एलसीएम 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 ज़ा 6 है, 6 एलसीएम, 6 को 3 पे डिवाइड किया, 2 आ गया, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8, 6 को 6 पे डिवाइड किया 1 आएगा, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 10। और 5/3 8 + 10, तो ये आ गया 18 ओवर में 6। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, ठीक है। 5/3, तो ये हमने कर्ली ब्रैकेट्स को भी सॉल्व कर दिया। अब स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं।
3 1 3, 3 6 18, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 5 1 5, 5 1 5, ठीक है। तो ये आ गया 9, ठीक है। बाकी सारे तो कैंसिल हो गया ना। 27/12। ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में तब्दील करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। 9 का रेसिप्रोकल क्या है, यानी 9 के डिवाइड में 1 है, ठीक है। यानी कि जिसके डिनोमिनेटर में कुछ ना हो उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है, ठीक है। तो डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में तब्दील करेंगे तो ये 1/9 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, 9 1 9, 9 3 27। तो ये आ गया 3 1 3, 12 1 12, 3 1 3, 3 4 12। तो ये आ गया 1/4। तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये पार्ट 6 कंप्लीट हो गया। पार्ट 7 1/2 स्क्वायर ब्रैकेट 7/6 प्लस कर्ली ब्रैकेट्स 245/2 माइनस राउंड ब्रैकेट्स 4/3 प्लस 121 डिवाइड में 11/8। ये देखें, इसमें राउंड ब्रैकेट्स भी हैं, कर्ली ब्रैकेट्स भी हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स भी हैं। तो बोर्ड में इस रूल के मुताबिक सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, राउंड ब्रैकेट्स को। तो राउंड ब्रैकेट्स के अंदर क्या है, डिवीज़न और एडिशन। तो सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे, फिर एडिशन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखें, ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में है इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 2 में 1 ऐड करेंगे 3, तो ये आएगा 3/2। 7/6 प्लस 245/2 माइनस 4/3 प्लस 121। डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में तब्दील करते हैं तो अगली जो फ्रैक्शन होती है वो रेसिप्रोकल हो जाता है उसका। 8 ऊपर आ जाएगा और 11 नीचे आ जाएगा। ग्यारह 1 11, 11 11 121, यानी कि 121 को 11 पे डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा। 11 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब 4/3 प्लस 88, तो अब हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। 3 इसका एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि 88 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो ये सिर्फ 3 ही एलसीएम आएगा। 3 को 3 पे डिवाइड किया 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 ही आएगा। अब 88 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 88 को 3 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। 88 मल्टीप्लाई 3, 3 8 24, 4 2 कैरी, 3 8 24 और 2 26, 264 आ जाएगा। फोर प्लस 264, तो ये आएगा 268 ओवर में 3।
तो ये राउंड ब्रैकेट सॉल्व हो गई। अब कर्ली ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। टू और थ्री है, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 6। इसको सॉल्व करके देख लें। 2 3 2 1 ज़ा 2, 3 एज इट इज़ आ गया। 3 1 ज़ा 3, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 ज़ा 6, 6 इसका एलसीएम आ गया। 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 3 आएगा। 3 को 245 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 245 मल्टीप्लाई 3, 3 5 15, 5 1 कैरी, 3 4 12 और 1 13, 3 1 कैरी, 3 2 6 और 1 7, 735। 6 को 3 पे डिवाइड किया तो 2 आ गया। 2 को 268 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 8 16, 6 1 कैरी, 2 6 12 और 1 13, 3 1 कैरी, 2 2 4 और 1 5, तो यह आएगा 536। -735 माइनस 536, 5 में से 6 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते इसलिए कैरी लेंगे। 15 बनेगा। 15 माइनस 6 है तो यह आएगा 9। इधर बच गया 2, तो 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते इसलिए कैरी लेंगे तो ये 12 बच जाएगा। 12 में से 3 9, इधर बच गया 6, 6 माइनस 5 तो यह आएगा 1, 199 ओवर में 6 है। 3/2 स्क्वायर ब्रैकेट्स 7/6, ये कर्ली ब्रैकेट्स को ख़त्म कर देंगे प्लस 199/6 स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। 6 और 6 इनके डिनोमिनेटर्स में 6 6 है तो इनका एलसीएम भी 6 ही आ जाएगा। अब जब डिनोमिनेटर्स सेम हो तो न्यूमरेटर्स को एज इट इज़ लिख लेंगे। 7 + 199, 3/2, 7 + 199 तो ये आ गया 206 ओवर में 6 है। तो जब ब्रैकेट्स को ख़त्म करेंगे तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, ठीक है। 206/6, 3 1 3, 3 2 6, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 0, 2 3 ज़ा 6 तो यह आ गया 103/2। 1 को 103 से मल्टीप्लाई किया तो 103 आ गया। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 103 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 5 ज़ा 10 तो 3 नीचे आ गया। 2 1 ज़ा 2, 3 माइनस 2 1 तो ये आएगा 51 होल 1/2, 51 होल 1/2, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये पार्ट 7 कंप्लीट हो गया। पार्ट 8 स्क्वायर ब्रैकेट्स 3 होल 2/3, 3 होल 2/3 मल्टीप्लाई कर्ली ब्रैकेट्स 2 होल 1/4 डिवाइड
राउंड ब्रैकेट्स 1 होल 1/8 प्लस 2 होल 1/4 माइनस 1 होल 1/2 राउंड ब्रैकेट्स क्लोज कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट्स क्लोज्ड माइनस 2 होल 1/3 तो 2 होल 1/4 माइनस 1 होल 1/2 के ऊपर बार है। तो जब राउंड ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट्स और स्क्वायर ब्रैकेट्स हों तो सबसे पहले राउंड ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। तो राउंड ब्रैकेट्स के अंदर क्या है, विनक्लम। सबसे पहले हम विनक्लम को सॉल्व करेंगे, विनक्लम या बार। तो ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिया हुआ है इसको पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 3 3 9 9 और 2 11 11/3 आ जाएगी। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 में 1 ऐड किया तो ये आ गया 9/4 डिवाइड 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया 8 में 1 ऐड किया तो ये आ गया 9/8 प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, 8 में 1 ऐड किया तो ये आ गया 9/4 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 में 1 ऐड किया तो ये आ गया 3/2 माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, 6 में 1 ऐड किया 7/3 सबसे पहले बार को सॉल्व करेंगे। बार के बाहर क्या है, प्लस। जब बाहर प्लस हो तो अंदर वाली अलामतें चेंज नहीं होंगी, ये एज इट इज़ लिख लेंगे। अगर यहाँ माइनस होता तो फिर अंदर वाली अलामतें चेंज होनी थी। तो ये प्लस आ गया 9/4 माइनस 3/2 माइनस 7/3 9/4 डिवाइड। अब ये जो राउंड ब्रैकेट है इसको सॉल्व करेंगे तो 8 4 और 2 का एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, 8 4 2 का एलसीएम लेंगे। 8 4 2 पे डिवाइड किया, 2 4 ज़ार 8 2 2 ज़ार 4 2 1 ज़ार 2 फिर 2 पे 2 2 ज़ार 4 2 1 ज़ार 2 1 एज इट इज़ 2 1 ज़ार 2 1 1 एलसीएम 2 2 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 इसका एलसीएम आ गया। एट को 8 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 आएगा, प्लस 8 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 18 2 9 ज़ार 18 माइनस 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 ज़ार 12 9 और 18 तो ये आ गया 27 माइनस 12/8 इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सेवन माइनस 2 5 2 माइनस 1 1 ओवर में 8। तो ये राउंड ब्रैकेट्स सॉल्व हो गई। अब कर्ली ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। इक्वल स्क्वायर ब्रैकेट्स 11/3 मल्टीप्लाई। तो ये जो कर्ली ब्रैकेट्स है इसको सॉल्व करेंगे
9/4 डिवाइड को मल्टीप्लाई में तब्दील कर देंगे तो ये जो सेकंड फ्रैक्शन इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, यानी कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। 8/15 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब 4 1 4 4 2 8, 3 3 9, 3 5 15, तो ये आ गया 3 2 6, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5 आ गया, -7/3। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट है, इसको सॉल्व करेंगे। 3 1 3, 3 2 6, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 22, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 5, -7/3। अब हम इनका एलसीएम लेंगे 5 और 3 का। 5 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं। 3 पे डिवाइड करेंगे, 5 एज इट इज़, 3 1 3, 5 1 5, 1 एज इट इज़। एलसीएम 3 मल्टीप्लाई 5, 3 5 15, 15 को 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 3 15, 3 आ गया, 3 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, -15 को 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 5 15, 5 आएगा, 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तीन को 22 से मल्टीप्लाई किया तो यह आ गया 66, 3 2 6, 3 2 6, 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 35 ओवर में 15, 66 - 35, 6 - 5 1, 6 - 3 3, तो ये आ गया 31/15। तो ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है इसको पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 31 डिवाइड 15, 15 2 30, 31 - 30 तो ये आ गया 1, तो इसको हम लिखेंगे 2 होल 1/15। ठीक हो गया, 2 होल 1/15, तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये पार्ट 8 कंप्लीट हो गया। पार्ट 9, 1 होल 3/5 डिवाइड स्क्वायर ब्रैकेट 1/25 मल्टीप्लाई कर्ली ब्रैकेट्स 1 होल 1/4 प्लस 3 होल 1/3, 2 होल 1/2 ऑफ 1 होल 5/16, राउंड ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट्स क्लोज, मल्टीप्लाई 1/3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 5 1 5, 5 और 3 8, 8/5, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, 4 में 1 ऐड किया तो यह आ गया 5, 5/4, 3 3 9, 9 में 1 ऐड किया तो यह आ गया 10/3, 2 2 4, 4 और 1 5, 5/2 ऑफ
16 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया, 16 में 5 ऐड किए हैं तो ये आ गया 21, 21/16 मल्टीप्लाई 1/3। तो अब हम पहले राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये डिवीज़न है और ऑफ है राउंड ब्रैकेट के अंदर। तो सबसे पहले हम ऑफ को सॉल्व करेंगे, ठीक है। किसको सॉल्व करेंगे? ऑफ को, फिर डिवीज़न को सॉल्व करेंगे। 5 और 2, ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, 21/16। तो ये देखें, ये एक दूसरे से कैंसिल नहीं हो सकते। 5 16 से भी नहीं कैंसिल हो सकता, ना ही 2 से, ना ही 21 2 से कैंसिल हो सकता है, ना ही 16 से। तो ये इसको एज इट इज़ लिखा रहने देंगे। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में तब्दील करेंगे। डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में तब्दील करेंगे तो ये 5 और 2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये 2/5 बन जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई 21/16। अब जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं। 5 1 5, 5 2 10, 3 1 3, 3 7 21, 2 1 2, 2 8 16, 2 1 2, 2 4 8। तो ये कैंसिल हो गए। 1 1 7, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 ही आएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4। एट ओवर 5 डिवाइड। अब करली ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। तो ये डिनोमिनेटर्स में 4 है तो इसका एलसीएम भी 4 ही आएगा। 4 को 4 पे डिवाइड किया 1 आ गया, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आ गया, प्लस 4 को 4 पे डिवाइड किया तो 1, 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7। फाइव प्लस 7 तो ये आ गया 12 ओवर में 4। तो ये करली ब्रैकेट्स को हमने सॉल्व कर दिया। अब स्क्वायर ब्रैकेट्स रह गई हैं। चार एक 4, 4 3 12। तो ये 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 3। 25 को 1 से तो ये 25 आ गया, 1/3। 8/5 डिवाइड 3/25 मल्टीप्लाई 1/3। डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में तब्दील करेंगे तो ये सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो ये 25 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। तो इसको कैंसिल कर देते हैं जो कैंसिल हो सकते हैं। 5 1 5, 5 5 25। 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 आएगा, 40 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 40 आ गया। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया, ठीक है।
40 डिवाइड 9, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे डिवाइड करके। 9 4 ज़ार 36, 40 माइनस 36 तो ये आ गया 4, ठीक है। 4 होल लिखेंगे, 4 होल 4/9, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये पार्ट 9 कंप्लीट हो गया। पार्ट 10 है 3 होल 2/3 डिवाइड करली ब्रैकेट्स 1 होल 1/3 प्लस राउंड ब्रैकेट्स 1 होल 2/3 प्लस 3 होल 2/5 माइनस 2 होल 1/5 मल्टीप्लाई 2 होल 3/5। इसके ऊपर बार। तो ये देखें, ये सारा क्वेश्चन मिक्स्ड फ्रैक्शन में है ना, तो इसके पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया, 9 को 2 में ऐड किया तो ये आ गया 11/3 डिवाइड 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया, 3 में 1 ऐड किया तो ये आ गया 4, 4/3। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया, 3 में 2 ऐड करेंगे तो ये आएगा 5, 5/3 प्लस अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 15, 15 में 2 ऐड करेंगे तो ये आएगा 17 माइनस 5 2 10, 10 और 1 11, 11/5 ये इसके ऊपर बार। 5 2 10 और 3 13, 13/5। सबसे पहले हम बार को सॉल्व करेंगे, ठीक है। बार के बाहर क्या है, प्लस है, तो जब बाहर प्लस हो तो अंदर वाली लामतें चेंज नहीं होती, तो वो वैसे ही आ जाएंगी। 17/5 माइनस 11/5, (11/3) डिवाइड 4/3 प्लस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 3 5 5, तीनों का एलसीएम लेंगे। 3 5 5, 3 1 3, 5 एज इट इज़, 5 एज इट इज़, 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 1 5, 5 1 5, एलसीएम 3 मल्टीप्लाई 5, 3 5 15, 15 एलसीएम आ गया 13/5। 15 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25। 15 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 मल्टीप्लाई 3, 3 7 21, 1 2 कैरी 3 1 3, 3 और 2 5, तो ये आ गया 51। माइनस 15 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 3 ज़ार 33।
इन दोनों को ऐड कर देंगे और इसमें से इसको माइनस कर देंगे। पाँच और एक 6, 2 और 5 7, ये आ गया 76। 76 माइनस 33, 6 माइनस 3 3, 7 माइनस 3 4, तो ये आ गया 43। 43 ओवर 15 मल्टीप्लाई 13 ओवर 5, 11 ओवर 3 डिवाइड 4 ओवर 3। राउंड ब्रैकेट सॉल्व हो गई है तो ये प्लस आ गया 43 ओवर 15, कर्ली ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई 13 ओवर 5 स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, इलेवन ओवर 3 डिवाइड, तो अब कर्ली ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। 3 और 15 का एलसीएम लेंगे। थ्री वन ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15, 5 1 ज़ार 5, एलसीएम 3 मल्टीप्लाई 5, 3 5 ज़ार 15, 15 इसका एलसीएम आ गया। 15 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5, 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 4 20। 15 को 15 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 43 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 43 ही आएगा, मल्टीप्लाई 13 ओवर 5। इसको और इसको ऐड कर देंगे तो ये आएगा 63। 0 प्लस 3 3, 2 और 4 6, 63 और 15। तो ये हमने कर्ली ब्रैकेट्स को सॉल्व कर दिया, मल्टीप्लाई में 13 ओवर 5। तो ये देखें स्क्वायर ब्रैकेट्स में डिवाइड भी है और मल्टीप्लाई भी। तो पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे बोर्ड मैथ्स रूल के मुताबिक। ठीक है, 11 ओवर 3 डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में तब्दील करेंगे तो ये सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो ये 15 ऊपर आ गया और 63 नीचे। फाइव वन ज़ार 5, 5 3 ज़ार 15, तो ये 3 1 3, 3 1 3, दोनों कैंसिल हो गए। 11 को 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और 63 एज इट इज़ आ जाएगा। 11 मल्टीप्लाई 13, 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 3 3 1 4 1, तो ये आ गया 143। ओवर में 63, तो ये 143 को 63 पे डिवाइड करेंगे। तो ये देखें ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 63 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ार 6, 2 6 12। 3 में से 6 को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते इसलिए कैरी लेंगे, 13 बनेगा। 13 माइनस 6, तो ये आएगा 7, इधर बच गया 3, 3 माइनस 2 1, तो ये इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे। 2 होल 17 ओवर 63, तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये पार्ट 10 कंप्लीट हो गया। पार्ट 11, स्क्वायर ब्रैकेट 3 प्लस कर्ली ब्रैकेट्स 1.25
मल्टीप्लाई 3.85 डिवाइड राउंड ब्रैकेट्स 5.64 माइनस 2.7 प्लस 1.4 बार राउंड ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो जब राउंड ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट्स और स्क्वायर ब्रैकेट्स दिए हों तो सबसे पहले हमने राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो राउंड ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले बार है तो सबसे पहले बार को सॉल्व करेंगे, तो बाकी सारा एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये देखें बार के बाहर क्या है, माइनस है। तो जब बाहर माइनस हो तो अंदर वाली लामतें चेंज हो जाएंगी। तो ये अगर -2.7, ये प्लस है तो माइनस हो गया 1.4। ठीक है, तो ये बार को हमने सॉल्व कर दिया है। तो अब ये देखें राउंड ब्रैकेट के अंदर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो पहले इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 5.64 माइनस 2.7 को। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे प्लेस होल्डर 0 लिख लेंगे। 4 माइनस 0 4, 6 में से 7 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते इसलिए कैरी लेंगे, तो ये बन जाएगा 16। 16 माइनस 7 तो ये आएगा 9, डेसिमल के नीचे डेसिमल, इधर बच गया 4। 4 माइनस 2 2, तो ये आएगा 2.94। माइनस 1.4, ये सारा एज इट इज़ आ गया 1.25 मल्टीप्लाई। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 2.94 माइनस 1.4, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब इधर कुछ नहीं है तो यहाँ 0 प्लेस होल्डर लिख देंगे। 4 माइनस 0 4, 9 माइनस 4 5, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 2 माइनस 1 1, तो ये आ गया 1.54। 1.54 राउंड ब्रैकेट सॉल्व हो गई। अब कर्ली ब्रैकेट्स लिख लेंगे। वन 1.25 मल्टीप्लाई 3.85। अब मल्टीप्लाई भी है और डिवाइड भी है, तो सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो ये डिवाइड एज इट इज़ आ जाएगी। ये जो डेसिमल है, डेसिमल को ख़त्म करेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1, तो इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, इसके बाद कितने डिजिट हैं डेसिमल के बाद 2, तो 2 0 लिख देंगे। इसी तरह से इसको 154 डेसिमल की जगह पे 1 और इसके बाद 2 डिजिट हैं तो 2 0। ठीक हो गया। वन 1.25 मल्टीप्लाई 385 ओवर में 100। डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में तब्दील करेंगे तो ये सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। 100 ऊपर चला गया और 154 नीचे आ गया।
100 से 100 कैंसिल हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई 385 ओवर 154। अब 385 को 154 पे डिवाइड कर देंगे। वन 154 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 8, 2 5 10, 10 की 0, 1 कैरी, 2 1 2, 2 और 1 3। 5 में से 8 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए कैरी लेंगे। 15 बनेगा। 15 माइनस 8 7, इधर बच गया 7। 7 माइनस 0 7, 3 माइनस 3 0। अब ये 77 चूँकि छोटा है 154 से, इसलिए डेसिमल लिखेंगे। अब हम 0 लिख सकते हैं इसके साथ, 0 को नीचे उतारेंगे। 154 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 20, 0 2 कैरी, 5 5 25 और 2 27, 27 का 7 2 कैरी, 5 1 5 और 2 7। तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा। 2.5 आ गया, ठीक है। थ्री प्लस 1.25 मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड करने से क्या आंसर आया? 2.5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1.25 मल्टीप्लाई 2.5। 5 5 25, 5 2 कैरी, 5 2 10 और 2 12, 2 1 कैरी, 5 1 5 और 1 6, 2 5 10 0, 1 कैरी, 2 2 4 और 1 5, 2 1 2, 5 2 5 और 6 11, 1 1 कैरी, 2 और 1 3। अब डेसिमल की राइट साइड पे कितने डिजिट हैं? 3, 1 2 3। तो ये 3 डिजिट हैं, तो राइट साइड से 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लिख दें। 1 2 3, तो ये आएगा 3.125 प्लस 3.125। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे। 3 प्लस 3.125, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो डेसिमल 0 0 0 प्लेस होल्डर लिख दिया। 5 2 1 3 3 6, डेसिमल के नीचे डेसिमल, ये आ गया 6.125। तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये पार्ट 11 कंप्लीट हो गया। पार्ट 12, स्क्वायर ब्रैकेट 2.35 प्लस कर्ली ब्रैकेट्स 12.099 डिवाइड राउंड ब्रैकेट 1.45 माइनस 2.1 मल्टीप्लाई 1.23 राउंड ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट्स स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो सबसे पहले राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो राउंड ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन है और सब्ट्रैक्शन है, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। 2.35 प्लस 12.099 डिवाइड 1.45। अब 2.1 और 1.23 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 1.23 2.1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, 1 को 2 से 2, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1,
2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3, 2 + 6 8, 1 + 4 5 2। अब ये देखें डेसिमल की राइट साइड पे कितने डिजिट हैं? 3, 1 2 3। तो राइट साइड से 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लिख देंगे 1 2 3। तो ये आएगा 2.583 माइनस 2.583, राउंड ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, अब हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो इसके साथ प्लस है और इसके साथ माइनस। तो ये बड़ी वैल्यू है ना 2.583, तो ये छोटी है 1.45। तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे और अलामत बड़ी वैल्यू की, बड़ी वैल्यू के साथ क्या है? माइनस। तो हम माइनस लिखेंगे आंसर में 2.35। तो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ प्लेस होल्डर 0 लिख लेंगे। 3 - 0 3, 8 - 5 3, 5 - 4 1, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 2 - 1 1। तो यह आ गया 1.133। अलामत क्या आएगी? माइनस। बड़ी वैल्यू के साथ क्या है? माइनस। तो यह आएगा 1.133। सॉरी, ये यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स आना था। .35 डिवाइड, साथ माइनस है तो ये डेसिमल को ख़त्म करेंगे, इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं 1133। डेसिमल की जगह पे 1 और इसके बाद 3 डिजिट है तो 30 लिख देंगे। ठीक हो गया, कर्ली ब्रैकेट्स। ये भी डेसिमल ख़त्म करेंगे, डेसिमल की जगह पे 1 आ जाएगा और इसके बाद 3 डिजिट हैं 30। डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में तब्दील करेंगे तो ये सेकंड फ्रैक्शन जो होती है इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है। तो ये 1000 ऊपर चला गया और ये 1133 नीचे आ गया। -7 एज इट इज़ आ गया। तो ये 1000 से 1000 कैंसिल हो गया। .35 प्लस डिनोमिनेटर में 1133 आ गया। तो इनको डिवाइड कर देंगे, साथ क्या है? माइनस। इसको डिवाइड कर देंगे 12,099 डिवाइड 1133। 1133 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1133 मल्टीप्लाई 10, तो ये आएगा 11,330। 10 से मल्टीप्लाई किया 11,330। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 - 0 9, 9 - 3 6। 0 में से 3 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते इसलिए कैरी लेंगे तो ये बन जाएगा 10, 10 - 3 7। तो इधर बच गया 1, 1 - 1 0, 1 - 1 0। तो ये चूँकि 769 छोटा है इससे तो डेसिमल लिखेंगे। अब हम 0 लिख सकते हैं। अब 1133 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1133 मल्टीप्लाई 6, तो ये आ गया 6798।
इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 में से 8 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए इधर से 1 लेंगे तो ये बन जाएगा 10, 10 माइनस 8 2, इधर बच गया 8, 8 माइनस 9 नहीं कर सकते, इसलिए कैरी लेंगे, 1 लेंगे तो ये 18 बनेगा, 18 माइनस 9 9, इधर बच गया 5, 5 में से 7 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए कैरी लेंगे, 15 बन जाएगा, 15 माइनस 7 तो ये आएगा 8, इधर बच गया 6, 6 माइनस 6 0, तो ये फिर 0 लिखेंगे, 0 0, फिर इसको हम 1133 मल्टीप्लाई 7 तो ये आएगा 7931, अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इससे बड़ा हो जाता है 9064, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7931, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8920 माइनस 7931 तो ये आ गया 989, फिर ये से छोटा है, फिर 0 लिखेंगे, फिर इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1133 मल्टीप्लाई 8 ये अगर 9064, जीरो में से 4 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए इधर से 1 लेंगे तो ये बन जाएगा 10, 10 माइनस 4 6, इधर बच गया 8, 8 माइनस 6 2, इधर 8 माइनस 0 8, तो इसको हम अब लिख लेंगे 10.678, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 7 को हम 8 बना देंगे, 8 को ख़त्म करेंगे ना तो ये 7 8 बन जाएगा। ये -7 एज इट इज़ आ गया, 10.68 ठीक है, 2.35 प्लस माइनस माइनस प्लस, जब माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है माइनस, 10.68, तो अब बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और साइन बड़ी वैल्यू का, ठीक है, बड़ी वैल्यू के साथ क्या है माइनस और छोटी वैल्यू के साथ प्लस, 10.68 2.35, इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट, 8 माइनस 5 3, 6 माइनस 3 3, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 10 माइनस 2 तो ये आ गया 8, 8.33, बड़ी वैल्यू के साथ क्या है माइनस, तो माइनस आएगा इसका साइन, ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पार्ट 13 15.165 डिवाइड स्क्वायर ब्रैकेट 2.125 प्लस कर्ली ब्रैकेट्स 3.04 माइनस राउंड ब्रैकेट 2.75 मल्टीप्लाई 2.06 माइनस 2.02 कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट्स क्लोज, इसके ऊपर क्या है बार है, तो सबसे पहले हम बार को सॉल्व करेंगे, 2.06 माइनस 2.02, तो इसको सॉल्व करते हैं, 2.06 2.02, 6 माइनस 2 4, 0 माइनस 0 0, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 2 माइनस 2 0, तो यह आएगा 0.04,
3.04 2.75। इसको सॉल्व करने से क्या आया है 0.04। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 2.75 मल्टीप्लाई 0.04। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2.75 0.04 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 20 0 2 कैरी 4 7 28 और 2 30 0 3 कैरी 4 2 8 8 और 3 11। फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0 फिर 0 से 0 0 0 0 0 1 1 0। अब देखें डेसिमल के राइट साइड पे कितने डिजिट हैं 4 1 2 3 4 4 डिजिट है ना। तो आंसर में राइट साइड से 4 डिजिट छोड़ के डेसिमल लिख देंगे 1 2 3 4। तो ये 0.11 आएगा। ठीक है, क्या आएगा 0.11। ये ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आंसर आएगा 0.11। कैलकुलेटर से भी सॉल्व करके देख लें 2.75 मल्टीप्लाई 0.04। तो यही है ना 0.11। तो जो हमने सॉल्व किया है वो भी 0.11 आया। कर्ली ब्रैकेट्स स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट 3.04 माइनस 0.11। तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन बड़ी वैल्यू का, बड़ी वैल्यू के साथ क्या है प्लस। 4 माइनस 1 3। 0 में से 1 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए कैरी लेंगे 1। तो ये बन जाएगा 10, 10 में से 1 9। डेसिमल के नीचे डेसिमल, इधर बच गया 2, 2 माइनस 0 2, 2.93 आ गया प्लस 2.93। तो अब इन दोनों को ऐड कर देंगे 2.125 2.93। इसके नीचे कुछ नहीं है तो प्लेस होल्डर 0 लिख देंगे। 5 प्लस 0 5, 2 प्लस 3 5, 9 और 1 10, 10 की 0 1 कैरी 2 2 4 4 और 1 5। डेसिमल के नीचे डेसिमल 5.055। 5.055। ठीक है, अब ये डिवाइड हो रहे हैं तो इनको डिवाइड कर देंगे। तो इन दोनों का डेसिमल ख़त्म करेंगे पहले 15165। तो डेसिमल के नीचे 1, इसके बाद 3 डिजिट हैं तो 3 0 लिख देंगे। डिवाइड डेसिमल की जगह पे 1, इसके बाद 3 डिजिट हैं तो 3 0। ठीक है, हमने इसका डेसिमल ख़त्म कर दिया। अब 15,165 डिवाइड 1000। डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में तब्दील करेंगे तो सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो 1000 ऊपर चला गया और 5055 नीचे आ गया। 1000 से 1000 कैंसल,
तो ये आ गया 15,165 डिवाइड 5,055। तो इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। फिफ्टीन 5,055 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ गया 15,165। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,165 आएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, तो ये इसका 3 आंसर आ गया। तो ये लिखेंगे 3। पार्ट 13 का आंसर आ गया 3। तो ये पार्ट 13 कंप्लीट हो गया। पार्ट 14 0.8 मल्टीप्लाई स्क्वायर ब्रैकेट 4.9 मल्टीप्लाई कर्ली ब्रैकेट्स 0.555 डिवाइड राउंड ब्रैकेट 0.2 प्लस 0.02 प्लस 0.002 राउंड ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो ये देखें, ये राउंड ब्रैकेट भी दी हुई है, कर्ली ब्रैकेट्स भी दी हुई है, स्क्वायर ब्रैकेट्स भी दी हुई है। तो सबसे पहले हम राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो राउंड ब्रैकेट में सारे प्लस हो रहे हैं तो इनको ऐड कर देंगे। 0.2 प्लस 0.02 प्लस 0.002, तो इन सबको ऐड कर देंगे। 0.8 मल्टीप्लाई 4.9 मल्टीप्लाई 0.555 डिवाइड, इन सबको ऐड कर देंगे। 0.002 प्लस 0.02 प्लस 0.2, तो ये 0 प्लेस होल्डर लिख देंगे, इधर भी 0 0 प्लेस होल्डर। 2 2 2 डेसिमल के नीचे डेसिमल 0, तो ये आ गया 0.222। तो ये हमने राउंड ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया। अब कर्ली ब्रैकेट्स और स्क्वायर ब्रैकेट्स रह गई है। 0.8 मल्टीप्लाई स्क्वायर ब्रैकेट 4.9 मल्टीप्लाई, अब हमने कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है। कर्ली ब्रैकेट्स में क्या है, डिवाइड। तो डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम डेसिमल को ख़त्म करेंगे। तो डेसिमल को ख़त्म करेंगे तो ये आएगा 555 ओवर में डेसिमल की जगह पे 1, इसके बाद 3 डिजिट हैं तो 30 लिख देंगे। डिवाइड, इसके बाद 222, डेसिमल की जगह पे 1, इसके बाद 3 डिजिट तो 30। 0.8 मल्टीप्लाई 4.9 मल्टीप्लाई कर्ली ब्रैकेट्स 555 ओवर में 1000। तो जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में तब्दील करेंगे तो सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। 1000 ऊपर और 222 नीचे आ गया। 1000 से 1000 कैंसिल। 0.8 मल्टीप्लाई 4.9 मल्टीप्लाई 555 222, तो ये हमने इसको सॉल्व कर दिया कर्ली ब्रैकेट्स को। अब इसको डिवाइड कर देंगे। दो 222 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, 1 1 1। अब ये छोटा इससे तो डेसिमल लिखेंगे, फिर 0 0। 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। 2 5 10 0, 1 कैरी, 5 2 10 और 1 11, 1 1 कैरी, 5 2 10 और 1 11।
इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर 0, तो ये आएगा 2.5। टू डेसिमल 5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 0.8। 8 5 40, 0 4 कैरी। 8 2 16 और 4 20, 0 2 कैरी। 8 2 16 और 2 18, 8 1 कैरी। 8 1 8 और 1 9। तो देखें डेसिमल की राइट साइड पे कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं, 1 2 3। तो आंसर में भी राइट साइड से 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लिख देंगे, 1 2 3। तो ये आएगा 9.8 है। 8 के आगे जो 2 ज़ीरो हैं इसको ख़त्म कर देंगे, ये लिखने का फ़ायदा नहीं है। तो ये आ गया 9.8। तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये पार्ट 14 कंप्लीट हो गया। पार्ट 15 5.2383 डिवाइड स्क्वायर ब्रैकेट 1.026 प्लस कर्ली ब्रैकेट 1.123 मल्टीप्लाई 9.261 डिवाइड 2.345 प्लस 5.432 मल्टीप्लाई 2.03। तो ये देखें राउंड ब्रैकेट्स भी हैं, कर्ली ब्रैकेट्स भी हैं और स्क्वायर ब्रैकेट्स भी हैं। तो सबसे पहले हम राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम डिवीज़न को सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे। 9.261 को डिवाइड करेंगे 2.345 पे। इसका डेसिमल ख़त्म कर देंगे 9261। डेसिमल के नीचे 1 और इसके बाद 3 डिजिट हैं तो 3 ज़ीरो लिख देंगे। डिवाइड 2345। डेसिमल ख़त्म करेंगे इसके बाद 3 डिजिट तो 3 ज़ीरो प्लस 5.432 मल्टीप्लाई 2.03। ये सारा एज इट इज़ आ गया 5.2383 डिवाइड 1.026 प्लस 1.123 9261 डिवाइड 1000। डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में तब्दील करेंगे तो सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि डिनोमिनेटर ऊपर आ गया और न्यूमरेटर नीचे। 5.432 2.03। 1000 से 1000 कैंसिल, तो ये 9261 डिवाइड 2345। इसमें क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया है और 1 को इससे मल्टीप्लाई किया है, तो सिर्फ फ्रैक्शन में लिखा है। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। डिवाइड करते हैं एक अलग पेज पे।
9261 2345 2345 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो ये आएगा 7035। अगर 4 से करेंगे तो ये इससे बड़ा हो जाएगा 9380, तो ये तो है 9261। तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 7035। फिर इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 9261 माइनस 7035, तो ये आएगा 2226। अब ये देखें ये इससे छोटा है ना, तो ये डेसिमल लिखेंगे, अब ज़ीरो हम लिख सकते हैं। अब हम इसको 2345 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 18760। अब हम इसको 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया 21105। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये आ गया 1155। ठीक है, अब क्या करते हैं, फिर इसको डिवाइड करते हैं 0 0। अब इसको 2 3 4 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 9380 आ गया। अब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इससे बड़ा हो जाता है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 9380। इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये आ गया 2170। अब फिर 0 0 2 3 4 5 मल्टीप्लाई, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 21105। इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 595। फिर इसको डिवाइड करते हैं 2 3 4 5 को यहाँ तक हमने डिवाइड करना है मल्टीप्लाई 2 3 से करेंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4690। इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 5950 माइनस 4690, तो ये आ गया 1260। डेसिमल के बाद कितने डिजिट लिखने हैं, 3 लिखने हैं, तो ये आएगा 3949। अब ये चूँकि 2 है इसलिए इसको ख़त्म कर देंगे। अगर 5 या 5 से बड़ा होता तो इधर 1 ऐड कर देना था, तो हम इसको लिखेंगे 3.949। 5.2383 1.02 प्लस 1.123 मल्टीप्लाई, इसका आंसर है 3.949 प्लस 5.432 मल्टीप्लाई 2.03। आप इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, राउंड ब्रैकेट के अंदर है ना, तो इसको ऐड कर लेते हैं 3.949 5.432 9 और 2 11 11 का 1 1 कैरी 4 3 7 7 और 1 8
9 4 13, 13 का 3 1 कैरी, 3 और 5 8, 8 और 1 9, ये अगर 9.381। इसका आंसर क्या आया है? 9.381। मल्टीप्लाई 2.03। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 1.123 9.381 मल्टीप्लाई करते हैं इनको। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, 1 को 2 से 2, 1 1, 8 3 24, 4 2 कैरी, 8 2 16 और 2 18, 8 1 कैरी, 8 1 8, 8 1 9, 8 1 8, 3 3 9, 3 2 6, 3 1 3, 3 1 3, 9 3 27, 7 2 कैरी, 9 2 18, 18 और 2 20, 0 2 कैरी, 9 1 9, 9 और 2 11, 1 1 कैरी, 9 1 9, 9 और 1 10, 3 2 4 6, 1 और 8 9, 9 9 18, 8 1 कैरी, 1 9 10, 10 और 6 16, 16 और 7 23 और 1 24, 4 2 कैरी, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 3 1 कैरी, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 0 1। अब डेसिमल की राइट साइड पे कितने डिजिट हैं? 6, 1 2 3 4 5 6। तो राइट साइड से 6 डिजिट छोड़ के हमने डेसिमल लिख देना है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो आंसर में हमने कितने डिजिट लिखने हैं? 3 डिजिट लिखने हैं डेसिमल की राइट साइड पे। 10 डेसिमल 5 3। अब यहाँ तक लिखने हैं ना 4, तो इससे अगला डिजिट क्या है? 8 है। 8 चूँकि 5 से ग्रेटर है इसलिए 4 में 1 ऐड कर देंगे, तो ये आ गया 5। तो ये 10 डेसिमल 5 3 5 आ गया। 5.2383 1.02 प्लस इसका आंसर क्या आया है? ये वाला 10 डेसिमल 535। तो ये हमने कर्ली ब्रैकेट्स को भी सॉल्व कर दिया। मल्टीप्लाई 2.03। आप इन दोनों को ऐड करेंगे, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में है, ठीक है। 5.2383 डिवाइड, इन दोनों को ऐड करते हैं। ऐड 1.02। तो यहाँ प्लेस होल्डर 0 लिख देंगे। 5 3 2 5 5 डेसिमल के नीचे डेसिमल 0 प्लस 1 1 1 11 डेसिमल 5 5 5 5 5 5 मल्टीप्लाई 2.03। सॉरी हम एक गलती कर रहे हैं, ये 2 6 है ना, तो यहाँ पे 0 2 लिखा है, 6 नहीं लिखा। 7 6 भी लिखना है, 6 6 6। तो अब इन दोनों को ऐड करना था, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम 6 लिखेंगे, ठीक है। छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। 5 दोबारा इसको ऐड कर लेते हैं। 10 डेसिमल 5 3 5 1 डेसिमल 0 2 6
5 और 6 11, 1 1 कैरी, 3 और 2 5 और 1 6, 5 प्लस 0 5 1 1, तो यह आ गया 11.561, 11.561, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, तो ये देखें ये डिवाइड भी हो रहा है और मल्टीप्लाई भी। तो जब डिवाइड और मल्टीप्लाई हो रहा है तो सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे बोर्ड मैथ्स रूल के मुताबिक। तो डिवाइड को सॉल्व करने से पहले हम डेसिमल को ख़त्म करेंगे। तो डेसिमल ख़त्म कर लेते हैं। 52383, डेसिमल की जगह पे 1 और इसके राइट साइड पे कितने डिजिट हैं? 4 डिजिट हैं, तो 4 0 लिख लेंगे। डिवाइड 11.561, ये 6 और 1, ठीक है। डेसिमल की जगह पे 1 और इसके बाद 3 डिजिट है तो 3 0, मल्टीप्लाई 2.03, तो ये एज इट इज़ आ गया 52383। डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में तब्दील करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे। तो ये 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गई, बटे में आ गया 10। तो ये 10 है जो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 52383, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसके साथ एक ज़ीरो लग जाएगा 11561 तो ये इसको 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 10 मल्टीप्लाई 11561, तो ये आ गया 11561 11561, ठीक है। अब इनको डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई 2.03, फाइव 52383, ये 5 डिजिट्स हैं, ये 6 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो इसको भी 6 डिजिट्स करने के लिए इसके साथ ज़ीरो लिखेंगे, तो ज़ीरो लिखने से पहले यहाँ पे ऊपर 0 डेसिमल लिखेंगे तो यह इधर 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, या इसके बराबर आ जाए या इससे छोटा रहे, तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 11561 मल्टीप्लाई 4, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 578 आ जाएगा। ये चूँकि 523 है ना, तो ये 578 इससे बड़ा हो जाएगा, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 462440, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 523830 माइनस 4624440, तो ये आ जाएगा 61390। अब फिर 0 लिखेंगे 0, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से या 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 11561 मल्टीप्लाई 4, तो ये 462 आता है, 5 से मल्टीप्लाई करें 578 आता है, ये देखें ये 613 है, 5878, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा, ये 613 है, ये 693 इससे बड़ा हो जाएगा, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 613900 माइनस 578050, तो ये आएगा 3585। इसके बाद फिर 0 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से,
5610 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 4 6 8 3 0, इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको। 3 5 8 5 0 0 माइनस 3 4 6 8 3 0, तो ये आएगा 11 6 7, फिर 0 लिखेंगे 0, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 115, ये 116 है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 115610, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 11 6 7 0 0 माइनस 11 5 6 1 0, तो ये आएगा 1090, तो ये हम इसका आंसर लिख लेंगे 0.4531। (0.4531) मल्टीप्लाई 2.03। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 0.4531 2.03, इससे मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। 3 3 3 9, 3 5 15, 5 1 कैरी, 3 4 12 और 1 13 3, फिर 0 से 0 0 0 0, फिर 2 से 2 को 1 से 2, 2 को 3 से 6, 2 5 10 0 1 कैरी, 2 4 8 और 1 9, 3 9 5 2 7 3 6 9 1 9। अब देखें डेसिमल की राइट साइड पे कितने डिजिट हैं? 6, 1 2 3 4 5 6, तो आंसर में भी राइट साइड से 6 डिजिट छोड़ के डेसिमल लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये डेसिमल लिख दी। इसके बाद हम 0 लिख सकते हैं लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। तो ये आएगा 0.919793, तो हमने 4 डिजिट लिखने हैं, तो ये लिखेंगे 0.919। अब ये लिखने के लिए अगला डिजिट देखना है, ये चूँकि 9 है तो ये 5 से ग्रेटर है, तो 7 में 1 ऐड कर देंगे, तो ये आएगा 8, तो ये आएगा 0.9198, 0.9198, तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये पार्ट 15 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ एक्सरसाइज 1.6 भी कंप्लीट हो गई। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।